कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बल्कि हार उसी की होती है जो कोशिश करते रहता है। किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। पर सच ये नहीं है, किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात की ताकत लग जाती है उन चीजों को आपसे दूर करने की। यानी कि आज तक हम जो ये सुनते आए हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बल्कि सच ये होती है कि कोशिश करने वालों की कभी जीत नहीं होती। हार हमेशा उसी की होती है जो कोशिश कर रहा होता है। यूनिवर्स का एक नियम होता है, द लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट। यानी कि हम किसी चीज को पाने की जितना कोशिश करेंगे वो चीजें हमसे उतना ही दूर चली जाएगी। यहाँ पे हर इंसान किसी न किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहा होता है। कोई पैसा पाने की कोशिश कर रहा होता है तो कोई सफलता पाने की कोशिश कर रहा होता है। पर जितना ज्यादा हम कोशिश करते जाते हैं हम उन चीजों से उतना ही दूर चले जाते हैं जितना ज्यादा हम कोशिश करते हैं। ये यूनिवर्स का वो नियम होती है जिससे इंसान आज तक सही से समझ नहीं पाया। यानी कोशिश ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है जो हमें चीजें पाने से रोक रही होती है। अगर हम अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो हम कभी अमीर बन नहीं पाते। अगर हम सफलता पाने की कोशिश करते हैं, सक्सेस होने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी भी सक्सेस हो नहीं पाते। आपको ये सुन के लग रहा होगा कि ये कौन सी बात है कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं और भी ज्यादा उन चीजों से दूर चले जाऊंगा। जबकि अभी तक हम लोगों को ये लग रहा था कि हम अगर किसी भी चीजों को पाने की कोशिश करेंगे तो वो चीजें हमें मिल जाएगी। किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहेंगे तो पूरा कायनात मिल जाएंगी उन चीजों की साजिश करने के लिए कि कैसे वो चीजें हमें मिलेगी। पर ये चीजें सच नहीं होती। हम जितना एफर्ट करते हैं, यूनिवर्स का जो लॉ होता है, द लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट, यानी कि हम जितना एफर्ट करेंगे किसी चीज को पाने में, हमारा जो काम होगा उन चीजों के विपरीत होने लगेगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये चीजें होती कैसे है। यहाँ तक कि आपको यकीन नहीं होगा कि आप जो दिन रात चला करते हैं, चाहे वो सड़क पे चलना हो या घर में चलना हो, अगर आप चलने की कोशिश भी करेंगे तो आप कभी चल नहीं पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी बात है कि अगर मैं चलने की कोशिश करूंगा तो मैं चल नहीं पाऊंगा। तो आइए इसे हम गहराई से समझते हैं कि कैसे अगर इंसान चलने की कोशिश करता है तो वो कभी भी चल नहीं पाता, बल्कि जितना चलने की कोशिश करता है उतना वो गिरने लगता है। तो इन चीजों को कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जमीन पे एक लकड़ी का तख्ता पड़ा हुआ है। अगर आपको उस पे चलने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप आसानी से उस तख्ते पे चल लेंगे। लेकिन अब इमेजिन करके देखिए, उसी तख्ते को दो ऊंची इमारतों के बीच में लगा दिया गया है। अब आपको उस तख्ते पे चलने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप कभी भी उस तख्ते पे चल नहीं पाएंगे। आप जितना चलने की कोशिश करेंगे आप ये पाएंगे कि आप चलने के बजाय आपका शरीर इम्बैलेंस होता है और उसी समय आप उस ऊंचाई से गिर जाते हैं। जहां ये देखने में कितना आसान लग रहा था कि जब वही लकड़ी के तख्ते को जब जमीन पे रखे हुए थे तो आसानी से हम चल रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे चलने की कोशिश नहीं कर रहे थे बल्कि हम चल रहे थे। लेकिन इसी तख्ते को जब दो ऊंची इमारतों के बीच में लगा दिया जाता है तब उस पर चलना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम कभी भी चल नहीं पाते। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों। हमारी काबिलियत भी वही है और तख्ते की चौड़ाई भी वही है, बस इस तख्ते की हम हाइट को बढ़ा दिए तो उसके बाद इस पे चलना लगभग इम्पॉसिबल सी हो जाती है। अगर आपको लग रहा होगा कि ग्रेविटी की कोई काम हो रही होगी या फिर वहाँ पे हवा का जो ड्रैग होगा वो बहुत ज्यादा हो रहा होगा इसलिए ऐसा हो रहा होगा, पर सच तो यह है कि अगर वहाँ पे हवा का ड्रैग पूरी तरह से खत्म भी कर दे उसके बाद भी क्या आप चल पाओगे। अगर 50 मंजिले की दो इमारतों के बीच अगर लकड़ी के तख्ते को लगा दिया जाएगा तो क्या आप वहाँ पे चल पाओगे।
इसका जवाब है नहीं। क्योंकि यहाँ पे होता यह है कि हमारा जो इच्छा होता है और हमारी जो इमेजिनेशन होती है, अगर दोनों की आपस में लड़ाई होती है तो हमेशा इमेजिनेशन जीत जाती है। यानी कि जब हम ऊंची इमारतों के बीच लगे लकड़ी पे चलने की कोशिश करते हैं तो हमारा इमेजिनेशन कह रहा होता है कि अगर मैं इस लकड़ी पे चलूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मेरे गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यानी कि मैं अगर इस पे चलूंगा तो मैं पक्का गिर जाऊंगा, यह हमारी इमेजिनेशन होती है। लेकिन जो तख्ते पे चलने की बात होती है यह हमारी इच्छा होती है, यानी कि हमारा विल पावर होती है। तो जब भी इमेजिनेशन और विल पावर के बीच लड़ाई होती है तो हमेशा इमेजिनेशन जीत जाती है। यही वजह होती है कि दो ऊंची इमारतों के बीच अगर लकड़ी के तख्ते को लगा दिया जाता है तो वहां पे चलना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप चलने के बजाय हमेशा गिर ही जाते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली सबसे बड़ी बातें ये होती है कि जब उस तख्ते को हम जमीन पर रख के चल रहे थे तो उस समय हम कभी भी कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन जब इसी तख्ते को दो ऊंची इमारतों के बीच लगा दिए, उसके बाद जब इस पे हम चलने लगे तो कभी भी हम चल नहीं रहे थे, बल्कि हम चलने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह होती है कि हम जितना ज्यादा कोशिश करते हैं उन चीजों में उतना ही ज्यादा फेल होते हैं। अगर कोई अमीर बनने की कोशिश करता है तो वो कभी अमीर नहीं बन पाता। अगर कोई सफलता पाने की कोशिश करता है तो वो कभी सफल नहीं हो पाता। इससे एक हम दूसरे तरीकों से भी समझ सकते हैं कि चीन में एक फेमस कहावत कही जाती है कि जब एक तीरंदाज अपने मौज मस्ती के लिए कहीं पे तीर चला रहा होता तो उसका निशाना कभी भी फेल नहीं होता। लेकिन वही इंसान जब स्वर्ण पदक को पाने के लिए तीर चला रहा होता है तो अक्सर वह तीर चलाने में चूक जाता है। जबकि यहाँ पे देखने वाली चीज ये होती है कि जो तीर चला रहा होता है, जब नॉर्मल दिनों में तीर चला रहा होता है तो उसकी निशाना कभी नहीं चूकती। यानी उसकी जो काबिलियत होती है वो इतना ज्यादा सटीक होती है कि अगर किसी चीज को सोचे बिना जब तीर को चलाता है तो उसका निशाना हमेशा सटीक रहता है। लेकिन उसी इंसान को अगर किसी ओलंपिक्स में लाया जाता है या फिर कहीं ऐसी जगह लाया जाता है जहाँ पे स्वर्ण पदक टंगी होती है कि अगर तुम्हारा निशाना सही लग जाएगा तो तुम्हें ये सोने की पदक दी जाएगी, जिसे हम गोल्ड मेडल भी कहते हैं। तो यहाँ पे होता यह है कि इंसान की काबिलियत भी वही होती है, इसके बावजूद भी वो चूक जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब उस इंसान का ध्यान गोल्ड मेडल पे लगा होता है तो उस समय जो वो तीरंदाज कर रहा होता है, कहीं पे निशाना लगा रहा होता है, उस समय वो इंसान पूरी तरह से डिस्परेशन में होता है, यानी कि बेताबी में होता है, जल्दी में होता है। और दूसरा चीज ये हो रहा होता है कि उस समय वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि किस प्रकार से हमारा निशाना पूरी तरह से सही हो और हम ये गोल्ड मेडल को पा सके। पर देखते हैं कि इसका रिजल्ट उल्टा होता है। जितना ज्यादा वो कोशिश करता है, जितना ज्यादा वो बेताब होता है उन चीजों को पाने के लिए, वहां पे उसका निशाना उतना ही ज्यादा फेल होता है और वो स्वर्ण पदक से हमेशा दूर चला जाता है। तो यही होता है कि जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि मेरे पास उन चीजों की कमी है और उन चीजों की कमी है। जैसे ये सिग्नल यूनिवर्स को मिल जाती है तो यूनिवर्स पूरी ताकत लगा देती है उन चीजों को आपसे दूर करने की। इससे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि नदी में जो पानी होती है, जब नदी को छोड़ के वो आगे बढ़ रही होती है तो क्या नदी के पानी को कभी भी जरूरत पड़ती है रास्ते बनाने की? क्या नदी के रास्ते में अगर कोई पहाड़ आ रहा है तो नदी को जरूरत पड़ती है उस पहाड़ को तोड़ने की? यहाँ पे होता यह कि नदी का जो पानी होता है उसका काम होता है चलना, वो चल रहा होता है और चलने की वजह से ऑटोमेटिक उसके रास्ते बनते जाते हैं। अगर रास्ते में पहाड़ भी आ रही है तो पहाड़ को भी चीर के वो आगे बढ़ जाती है। पानी कभी भी कोशिश नहीं करता आगे बढ़ने की और न ही वो कोशिश करता है पहाड़ को तोड़ने की, क्योंकि नदी को भी यूनिवर्स का नियम पता है कि अगर मैं कोशिश करूंगा पहाड़ तोड़ के रास्ते बनाने की तो कभी भी रास्ते बनेंगे नहीं, बल्कि हमारा जो पानी है वहीं पे स्टक हो जाएगा।
वहीं पे रुक जाएगा। इसीलिए जो नदी होती है कभी भी वो कोशिश नहीं करती अपनी जगह को बनाने की या अपने रास्ते को बनाने की। वो हमेशा अपना काम कर रहा होता है और उस काम के दौरान ऑटोमेटिक सारी चीजें होते जाती है। यूनिवर्स में बहुत चीजें ऐसी है जो चीजें समझ नहीं आती पर वो चीजें काम कर रही होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें संघर्ष करना छोड़ देना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। न हमें कोशिश करना छोड़ना चाहिए, न ही हमें संघर्ष करना छोड़ना चाहिए, बल्कि इसके तरीके को बदलना होगा जहां से ये चीजें काम कर रही होती है। क्योंकि जब तक हम इसके तरीके पे काम नहीं करेंगे तब तक हमारी सारी कोशिश विफल रहेगी। ये जो सब कॉन्शियस माइंड होती है ये एक जिद्दी बच्चे की तरह होती है, जहाँ पे जितना ज्यादा हम बोलेंगे कि मुझे ये चीजें चाहिए, उन चीजों को ये खुद से हमेशा उतना ही दूर करते रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि हम जो चीजें चाह रहे होते हैं उन चीजों को चाहना नहीं होता बल्कि उन चीजों को फील करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो चीजें हमारे पास नहीं होती, अगर उन चीजों को मैं फील करना चाहता हूं तो कभी भी वो चीजें फील नहीं होती। यानी कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है और मैं महसूस करना चाहूंगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, अगर मैं बार बार तोते की तरह इस बातों को रट्टा भी लगा रहा हूँ, तभी ये चीजें काम नहीं करती। क्योंकि हमारा जो लॉजिकल माइंड होता है यानी कि कॉन्शियस माइंड होता है, अगर हम बार बार भी बोलेंगे कि मैं अमीर हो गया हूँ, मैं सक्सेस हो गया हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो इन चीजों को जैसे मैं बार बार रिपीट करूंगा तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये हमेशा सब कॉन्शियस माइंड को जाके ये बताएगा कि जो चीजें ये बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। यानी कि जो कॉन्शियस माइंड होती है ये हमेशा लॉजिक के बेसिस पे काम कर रही होती है। और जैसे ही हम कोई ऐसी चीजें बोलते हैं जो चीजें हमारे पास नहीं होती है, यानी कि जो चीजें हम पाने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी वो चीजें हमारे पास नहीं है, अगर हम खुद से ये बोलेंगे कि ये चीजें मेरे पास आ गई है, तो ये जो लॉजिकल माइंड है ये हमेशा अपना रीजनिंग लगाएगा और उन चीजों को गलत साबित कर देगा। और जिन चीजों को गलत साबित कर दिया ये कॉन्शियस माइंड, उन चीजों को कभी भी सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने नहीं देगा। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड वो चीजें होती है जो इसके पास चली जाती है तो ये सिर्फ उसी चीजों पे भरोसा कर रहा होता है और उन चीजों के लिए ये अपना काम कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं अपने आप को भरोसा दिला दूं कि मैं अमीर हो गया हूं, मैं सक्सेस हो गया हूं, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये चीजें पहुंच जाती है तो हमारे पास खुद ब खुद पैसा आने लगती है, खुद ब खुद सफलता आने लगती है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये बातें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाए कैसे? अगर हम अभी पहुंचाना चाहेंगे, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो ये बातें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की तरह जाएगी कि ये जो बातें बोल रहा है वो बातें झूठ है, इसलिए इस पे सबकॉन्शियस माइंड कभी काम नहीं करती। तो यहाँ पे हम जब कोशिश करते हैं किसी भी चीज को पाने की, संघर्ष कर रहे होते हैं किसी भी चीज को पाने की, तो यहाँ पे होता यह है कि जब भी हम किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं या किसी चीज को पाने की स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उस समय बस हम इतना ही कर रहे होते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है और जो कॉन्शियस माइंड होता है, दोनों माइंड के बीच कुश्ती होते रहती है और इस कुश्ती का नतीजा ये होता है कि हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो सबसे पहले हमें करना ये होगा कि इस कुश्ती को बंद करना होगा और हमें उस बेस्ट टाइम का यूज करना होगा जिस समय हमारा जो कॉन्शियस माइंड होती है ये सोने को जा रही होती है और जो सबकॉन्शियस माइंड होती है इसका दरवाजा खुल रहा होता है। यानी कि जो ये कॉन्शियस माइंड होती है ये चौकीदार की काम कर रही होती है इस सबकॉन्शियस माइंड के गेट के सामने, जहाँ पे जब तक ये कॉन्शियस माइंड जगा हुआ है तब तक किसी भी वैसी इंफॉर्मेशन को अंदर जाने नहीं देता जिन चीजों को हम पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जिस समय ये जो चौकीदार होता है यानी कि कॉन्शियस होता है वो सोने की अवस्था में जा रहा होता है और जो सब कॉन्शियस होती है उस समय उसका दरवाजा लगभग पूरी तरह से खुल जाती है
और ये जो समय होता है, ये समय होता है सोने से पहले का समय, जिस समय धीरे धीरे हम सोने के लिए जा रहे होते हैं। और पूरी तरह से नींद में जाने से पहले एक अवस्था ऐसी होती है जिस अवस्था में जो चीजें हम पाना चाहते हैं उन चीजों को कभी भी पाना नहीं चाहेंगे, बल्कि उन चीजों को फील करना है, यानी कि महसूस करना है। जैसे कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे होता है कि जैसे ही हम ये चाह रहे होते हैं कि एक कार को खरीदे, तो इस चाहने के दौरान एक इमेजिनेशन हमारे मन में चल रही होती है कि किस प्रकार से हम पैसे का जुगाड़ करेंगे और पैसे के जुगाड़ करने के बाद कैसे हम कार को खरीदेंगे। तो ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती है, जहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड जो होती है वो भी इन चीजों से एग्री कर रहा होता है कि अभी इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन ये पैसे की जुगाड़ में लग गया है ताकि ये कार को खरीद सके। तो यहाँ पे जो लॉजिकल माइंड होती है और जो सबकॉन्शियस माइंड होती है, दोनों इन चीजों पे एग्री होती है। इसलिए जो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है वहां पे ये चीजें जाती है कि इसके पास कार नहीं है, ये कार खरीदने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हम यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे कार चाहिए, मेरे पास कार की कमी है। तो कभी भी सबकॉन्शियस माइंड इस पे काम नहीं करती कि हम कार को कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन में कभी भी हमारे पास कार आती हुई दिख नहीं रही होती है। जैसे कि हम कुछ देर पहले ही समझे थे कि किस प्रकार से जब इच्छा और इमेजिनेशन में लड़ाई होती है तो हमेशा इमेजिनेशन जीत जाती है। वही चीजें होती है जब किसी चीज की हम इच्छा रखते हैं, तो इच्छा रखने से ऐसा फील होता है कि वो चीजें हमारे पास नहीं है, यानी कि हमारी इमेजिनेशन में हम वो चीजों को कभी पा नहीं सकते। और एक नियम होता है कि किसी भी चीज को अगर हम इमेजिन नहीं कर सकते तो वो चीजें को ना कभी देख सकते हैं, ना ही उन चीजों को कभी पा सकते हैं। यानी कि जब तक चीजों को हम इमेजिन नहीं कर सकते तब तक वो चीजें कभी भी रियलिटी बन नहीं सकती। तो ये जो अवस्था होती है जिस समय हम सोने जा रहे होते हैं, जब नींद आने वाली होती है और हम धीरे धीरे अपने शरीर पे से कंट्रोल खोते जाते हैं, जहाँ पे ऐसा फील कर रहे होते हैं हमारा जो लॉजिकल माइंड है ये थक गया है और ये धीरे धीरे सोने जा रहा है। यानी दरवाजे पे जो चौकीदार बैठा हुआ है वो धीरे धीरे सोने जा रहा है। ये कुछ उस तरह का समय होता है जैसे कि हम किसी रूम में पैसे को रख दिए और उसके दरवाजे पे किसी एक चौकीदार को बैठा दिए हैं जिसका काम है इस पैसे को रक्षा करना। तो जब तक चौकीदार जगा हुआ है तब तक कितना भी उससे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन जैसे रूम में आएंगे पैसे लेने के लिए तो वो कभी अलाउ नहीं करेगा और ना ही कभी चोरी करने देगा। लेकिन जिस समय चौकीदार सोने वाला होता है, या कह सकते हैं कि चौकीदार सो गया है, उस समय हम आराम से आ सकते हैं बिना शोर किए हुए। जितना मन होगा उतना रुपया इस रूम से ले लेंगे और इसके बाहर चले जाएंगे, जहाँ पे चौकीदार को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर में क्या हुआ है। तो यही चीजें होती है सबकॉन्शियस माइंड के साथ। जिस समय हम सोने वाले होते हैं उस समय बस हमें ये फील करना है कि जो चीजें हम पाना चाहते हैं उन चीजों को हम पा लिए हैं। अगर हम 4 चक्का खरीदने का सोच रहे हैं तो हम ऐसा इमेजिन करते रहेंगे कि स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं, सीट पे बैठे हुए हैं और 4 चक्के को सड़क पे चला रहे हैं। इन चीजों को सोचते सोचते अगर हम सो जाते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसे कभी भी रियलिटी और इमेजिनेशन में अंतर समझ नहीं आती। इसलिए ये क्या कर रहा होता है कि वहां पे सारी वो चीजें कर रहा होता है जिन चीजों की वजह से हमारे पास कार आ जाएगी। यानी कि जब हम सोने जाते हैं और सोचते रहते हैं कि मेरे पास कार आ चुकी है और मैं उस कार को चला रहा हूँ, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इन चीजों को फील कर रहा होता है, इन चीजों को महसूस कर रहा होता है। और जब ये इन चीजों को बार बार महसूस करने लगता है तो चीजें ऑटोमेटिक जिंदगी में बदलने लगती है और वो कार्य भी आ जाती है, वो सफलता भी आ जाती है। यानी कि जब हम ये फील करते हैं कि मैं सफल हो गया हूँ, अगर ये चीजें मैं दिन में फील करूंगा तो कभी भी महसूस नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा जो चौकीदार होता है दिमाग का वो हमेशा ये बोलते रहता है कि चल झूठा। यानी कि हम जो बोल रहे हैं वो झूठ बातें हैं। लेकिन जब ये सोने वाले होते हैं उस समय अगर हम किसी भी चीज को रिपीट करते हैं, उन चीजों को फील कर रहे होते हैं,
तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होती है वो अंदर में जाके वो काम करने लगती है, जहाँ पे ये यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि इस इंसान के पास कार आ चुकी है, ये कार चला रहा है। अगर ये खुद को सक्सेसफुल महसूस कर रहा है या खुद को अमीर महसूस कर रहा है, यानी कि वो जीने लगा कि जब अमीर हो गए तो कैसे हम जी रहे हैं, कैसे चीजों को कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीजें होती है यूनिवर्स पूरी ताकत लगा देती है कि जिस चीज को हम महसूस कर रहे हैं वो चीजें हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे अब आपको अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है, आप अगर किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पाने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि आपको फील करना है कि आप वो चीजें पा लिए हैं। जब आप इन चीजों को बार बार फील करते हैं तो आपके पास वो चीजें हो जाएगी जो चीजें आप चाह रहे होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है तो इससे एक बार और हम समझने की कोशिश करते हैं उस तख्ते वाले स्टोरी से, जहाँ पे जब इंसान तख्ते पे चलने की कोशिश कर रहा होता है तो इमेजिनेशन में जब तक वो गिर रहा होता है तब तक वो रियलिटी में भी कभी उस तख्ते पे चल नहीं पाता। लेकिन जिस समय उसको भरोसा हो जाता है कि वो इमेजिनेशन में भी नहीं गिर रहा है और वो पूरी तरह से तैयार है चलने के लिए, यानी कि अब वो कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि वो चलना शुरू कर दिया है। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से अगर ऊंची इमारतों के बीच भी तख्ते को लगा देंगे तो वो आसानी से चल लेते हैं। लेकिन जब तक उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि मैं इस तख्ते पे चल पाऊंगा, तब तक हमेशा वो गिरते ही जा रहा था। यही चीजें होती है इमेजिनेशन और इच्छा में। जब हम किसी चीज की चाहत रखते हैं तो वो चीजें कभी हम पा नहीं पाते, लेकिन जब किसी चीज को हम महसूस कर रहे होते हैं, जब किसी चीज को इमेजिनेशन में जी रहे होते हैं, इमेजिनेशन में महसूस कर रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कैसे एक इंसान तख्ते पे भी चल लेता है जिस पे चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन की तरह लग रही थी जब तक कि वो कोशिश कर रहा था। लेकिन जिस समय वो तख्ते पे चलने की कोशिश करना छोड़ के तख्ते पे चलना शुरू किया, उस समय वो आसानी से तख्ते पे चल के एक इमारत से दूसरी इमारत पे चला गया बिना गिरे हुए। तो आने वाले एपिसोड में हम ये समझेंगे कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो किस प्रकार से एक उपजाऊ जमीन की तरह होती है, जहाँ पे हम कौन से बीज को लगाते हैं। ये चीजें डिसाइड करती है कि हमें क्या चीजें मिलेगी।